नमस्कार बच्चों, आज हम ढ से शुरू होने वाले सभी शब्दों का अभ्यास करेंगे। मैं आप सबको ढ की कहानी सुनाने जा रही हूँ, पर उससे पहले चलो आओ हम ढ से शुरू होने वाले सभी शब्दों से पहचान कर लेते हैं, ढ के शब्दों से मिल लेते हैं। ढ से ढक्कन। ढक्कन क्या होता है बच्चों? लिड, किसी चीज का लिड, जैसे किसी बोल के ऊपर का ढक्कन, उसको कवर करने के लिए सो दैट उसके अंदर कुछ नहीं गिरे, है ना। बॉटल का लिड, जिससे मतलब बॉटल की कैप भी बोलते हैं, उसको ढक्कन भी बोलते हैं। किसी बॉक्स का ढक्कन, उसको बंद करने के लिए। सो ढ से ढक्कन। ढ से ढूंढना। ढूंढना मतलब बच्चों सर्च करना, फाइंड करना, किसी चीज को खोजना। जैसे व्हेन यू प्ले हाइड एंड सीक तो क्या होता है, आप छुप जाते हो ना, तो आपके फ्रेंड्स क्या करते हैं? दे लुक फॉर यू, ढूंढते हैं आपको। या आपके कोई फेवरेट कलर्स इधर उधर आप रख के भूल जाते हो, तो आप उनको क्या करते हो? ढूंढते हो। सो ढ से ढूंढना। ढ से ढलान। ढलान मतलब बच्चों स्लोप। और जब भी हम कहीं माउंटेन्स पे जाते हैं, वहाँ ढलान होती है, स्लोप होती है, तो उसके ऊपर से हमें स्लाइड करना कितना मजा आता है ना। स्केटबोर्ड पे या साइकिल पे या भागते भागते भी हम ढलान पे जोर से भागते हैं, तो वी रियली एंजॉय, है ना। स्लोप। ढ से ढलान। अ से ढोलक। ढोलक मतलब बच्चों एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो ढोलक वाले भैया बजाते हैं। उसकी दोनों तरफ ड्रम्स होते हैं और वो उनको अपनी नेक के अराउंड स्ट्रिंग से पहन लेते हैं और ढोलक को बजाते हैं। आपने कई फेस्टिवल्स पे देखा होगा कि भैया ढोलक लेके आते हैं और बजाते हैं। ढ से ढोलक। ढ से ढेर। ढेर मतलब किसी चीज की भी पाइल, मतलब लॉट्स ऑफ। जैसे मेरे पास ढेर सारे खिलौने हैं, आई हैव लॉट्स ऑफ टॉयज। मेरे पास ढेर सारी कैंडीज हैं, लॉट्स ऑफ कैंडीज। वहां पे ढेर सारी किताबें पड़ी हैं, पाइल ऑफ बुक्स। सो ढ से ढेर। ढ से ढपली। ढपली मतलब बच्चों टैम्बूरिन। अगेन ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो हैंड से बजाया जाता है और इससे ढप ढप का और छन छन का दोनों का म्यूजिक निकलता है। जी हाँ, इसको डफली भी बोला जाता है, ड डफली, और इसको ढ ढपली भी बोला जाता है। सो ढ से ढपली। ढ से ढाई। ढाई मतलब बच्चों 2.5, मतलब 2 होल थिंग्स एंड हाफ थिंग। जैसे मम्मा ने पापा को 2.5 चपाती दी। कितनी चपाती दी? 1 चपाती, 2 चपाती एंड हाफ चपाती, तो उसको बोलते हैं ढाई। से ढोंगी। ढोंगी होता है बेबी जो भी पर्सन हमारे साथ फ्रॉड करता है या हमारे से चीट करता है, चीटिंग करता है, झूठ बोलता है या हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है चीट करके, उसको बोलते हैं ढ से ढोंगी। ढ से ढोल। ढोल भी बच्चों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ढोली वाला भैया आता है और शादी पे और किसी भी फेस्टिवल पे आपने देखा होगा, लोहड़ी पे अपना ढोल लेके आके धूम मचा देता है। बट ढोल बच्चों ढोलक से बड़ा होता है और इसको स्टिक से प्ले किया जाता है। सो ढ से ढोल। ढ से ढाल। ढाल मतलब बच्चों शील्ड। और आपने नोटिस किया होगा महाभारत में या रामायण में कि कैसे वो लोग ढाल पकड़ते हैं। उससे क्या होता है कि आप अपने एनिमी से अपने आप की रक्षा कर सकते हो, अपने बॉडी पार्ट को हार्म होने से, बीइंग हिट होने से बचा सकते हो। जैसे ही आप अपना ढाल आगे कर लोगे तो आपको उनका कोई भी एरो या कोई भी ब्लो आपको उनका नहीं लगेगा। सो यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ढ से ढाल। ढ से ढीला।
ढीला मतलब लूज। लूज तो आपको मालूम ही है, बॉयज कैसे बोलते हैं, ओ मम्मा मेरी जीन्स बहुत ढीली है, प्लीज आप मेरे को न्यू वाली ला के दो, ये तो बहुत ज्यादा लूज है। एंड गर्ल्स कैसे बोलती हैं, मम्मा प्लीज थोड़ी सी ढीली पोनी बनाओ, ये तो बहुत टाइट हो रही है। सो ढ से ढीला, ढीला मतलब लूज। ढ से ढाबा, ढाबा होता है बच्चों स्मॉल रोड साइड रेस्टोरेंट्स। जब हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं, वन सिटी से अनदर सिटी, सो आपने देखा होगा बहुत लंबा रास्ता क्रॉस करना होता है, तो वहाँ पे रोड साइड रेस्टोरेंट्स बने होते हैं, सो दैट जो भी वहाँ से जा रहा है, किसी को कुछ भूख लगी है, प्यास लगी है, सो दे कैन स्टॉप देयर, वहाँ हॉल्ट कर सकते हैं और वहाँ से दे कैन हैव समथिंग, वहाँ से वो कुछ बैठ के आराम भी कर सकते हैं और कुछ खा भी सकते हैं। सो ढ से ढाबा। ढ से ढोना, ढोना मतलब बच्चों टू कैरी, कैरी लोड, बोझ ढोते हैं ना बच्चों, जिसे डोंकीज के ऊपर सामान रख देते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह उसको ढोकर लेके जाते हैं, कैरी करते हैं। ऐसे ही आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा पोर्टर्स कुलीज क्या करते हैं, वो हमारा सामान अपने शोल्डर पे या अपने हैंड्स पे उसको ढोते हैं, उस लोड को, बोझ को ढोते हैं, ढोकर लेके जाते हैं। सो ढ से ढोना मतलब कैरी लोड, ढ से ढोना। ढ से ढिबरी, ढिबरी मतलब बच्चों ऑयल लैंप। ओल्डन टाइम्स पे पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो लोग क्या करते थे, अपनी ढिबरी के अंदर, अपने लैम्प के अंदर उसमें ऑयल डालते थे और उसके अंदर एक विक होती थी, मतलब एक कॉटन टाइप रोल होता था और जिसको वो वेट करके ऑयल से, जैसे हम आजकल दिया जलाते हैं दिवाली पे, है ना, तो कॉटन रोल डाल के और हम उसमें ऑयल डालते हैं, यस, एंड देन वी लाइट इट। तो ऐसे लोग ढिबरी में ऑयल लैम्प को लाइट करते थे सो दैट रोशनी हो जाए। सो ढ से ढिबरी। तो चलो आओ बच्चों, अब सुनते हैं हम ढ की कहानी। ढ नाम के एक ढोलक वाले भैया थे, बहुत मस्त, बहुत मजेदार, खूब एंजॉय कराते थे लोगों को। और उनके पास एक बहुत सुंदर ढोलक थी, बहुत ही अमेजिंग सा अच्छा सा ड्रम था और वह उसको रोज बजाते और खूब नाचते थे, खूब एंजॉय करते थे, खूब डांस करते थे और खूब ढोलक बजाते थे। और पता है क्या बच्चों, वे बहुत अच्छी ढोलक बजाते थे। उनकी ढोलक की आवाज सुनकर सब बहुत खुश हो जाते थे, बहुत हैप्पी हो जाते थे। ढोलक वाले भैया के ढेर सारे मतलब बच्चों लॉट्स ऑफ, उनके ढेर सारे फ्रेंड्स थे, ढेर सारे दोस्त थे, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, जो उनका ढोलक सुनने आते थे और उनका नाच देखने आते थे। वे सब उससे इतना मगन हो जाते थे, इतना एंजॉय करते थे कि वे सब रोज उनका ढोल सुनने आते थे। और अब क्या था, अब तो ढोलक के दोस्त, उसके सारे फ्रेंड्स इतने मूड में थे, इतने मस्ती में थे कि वे भी अपनी डफली लेकर बजाने लगते और ढोलक वाले भैया के साथ नाचते और खूब गाते थे और पूरा माहौल खुश कर देते थे। एक दिन ढोलक वाले भैया उठे तो उन्होंने देखा घर पे उनकी ढोलक ही नहीं है। उन्होंने पूरे घर में अपने ढोलक को ढूंढा, वे बहुत उदास हो गए और अब शाम भी हो गई, अंधेरा भी हो रहा था, पर उनको अपनी ढोलक नहीं मिली। तो उन्होंने क्या किया, अपनी ढिबरी जलाई, अपना ऑयल लैम्प जलाया और हर तरफ ढूंढा, पर लेकिन उनको अपनी ढोलक नहीं मिली। ढोलक वाले भैया को मालूम था कि उनके फ्रेंड्स उनकी वेट कर रहे होंगे एंजॉय करने के लिए, तो वे निराश नहीं हुए, ना वो सैड हुए और ना ही उन्होंने हार मानी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने
ढक्कन बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने घर से 2 ढक्कन लिए और उनको बजाने लग गए। तो उनके सभी दोस्त जो पास की पहाड़ी की रहते थे, वहां पर ढलान से उतरकर उस स्लोप से स्लाइड करते हुए जल्दी से उनके पास आ गए। और फिर क्या था, ढोलक वाले भैया ने ढक्कन बजा बजा कर अपने फ्रेंड्स को नाच दिखाया और उनके साथ मिलकर खूब मस्ती की। अब मौज मस्ती करने के बाद आया पेट पूजा का टाइम, क्योंकि इतना एंजॉय करके और इतना डांस करके तो सबको भूख लगनी ही थी। तो फिर सबने क्या किया, ढोलक वाला और उसके छोटे छोटे फ्रेंड्स सब मिलकर आजाद भाई के ढाबे पर, आजाद भाई का जो ढाबा रोड साइड रेस्टोरेंट बना था, सब वहां पर गए और सब ने भर पेट खाना खाया और खूब मजे किए। आजाद भाई के ढाबे का, उनके रेस्टोरेंट का मसालेदार चटपटा खाना खाकर ढोलक वाले ने और उनके फ्रेंड्स ने वह खाना मजे से खा लिया। और फिर उन्होंने यमी यमी 2.5 रसगुल्ले, वाइट गोल गोल मीठे मीठे, कितने 2.5 2.5 सबने रसगुल्ले खाए और घर को लौट आए। आशा करती हूँ बच्चों आपको ढोलक वाले की कहानी पसंद आई होगी।